मुद्रा जो राजा ने दी थी उसके अक्षरों को बाँचती हुई एक दूसरे की तरफ देखती हैं। फिर राजा कहता है, अब अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य राज्ञ परिग्रहो अयम इति राजपुरुष माम अवगच्छत। अलम अस्मान अन्यथा आसमान अन्यथा माँ संभाव, हमें बेकार मत समझिए, गलत मत समझिए। राज्ञ परिग्रह अयम राज्ञ परिग्रह, ये राजा की पारितोषिक है, इनाम है। इति राजपुरुष माम अवगच्छत, इस तरह से मुझे राजपुरुष समझिए। प्रियम वदा तेन ही न अर्हति अंगुलकम अंग वियोगम। यदि ऐसी बात है तो ये जो अंगुल्यकम जो अंगूठी है वो अंग वियोगम न अर्हति, वो अंग के वियोग को सहन करने योग्य नहीं है। यानी ये अंगूठी आपकी अंगुली के वियोग को सहन करने योग्य नहीं है। आर्यस वचनेन अनृणाम इदानीम ऐसा, आर्य के इन वचनों से, इन बातों से, अनेन अनृणाम ऐसा अनृणाम, ये ऋण से मुक्त कर दी गई है। किंचित विहस, कुछ हंस करके, हला शकुंतले मोचिता अस अनुकंपी आर्यण, इस दयालु आर्य के द्वारा आपको मोचिता मुक्त करवा दिया गया है। अथवा महाराजेन, अथवा महाराज के द्वारा। गच्छेदानीम, इस समय आप जाइए। तो शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में कहती है, यद आत्मने प्रभविष्यामि, जब मैं अपने आप में समर्थ हो पाऊंगी। प्रकाशम, ये प्रकट रूप में कहती है, का त्वाम विसर्जितव्यम रोधव्यस्व, तुम मुझे विसर्जितव, यहाँ से दूर जाने के लिए कहने वाली, और रोधव्यस्व, और रोकने वाली कौन होती हो। काकत्वम का मतलब तुम कौन हो। राजा शकुंतला विलोक, राजा शकुंतला को देख करके, क्योंकि अब राजा शकुंतला की तरफ देख रहा है, तो जब इस तरह के हाव भाव जब शकुंतला के देखे तो उसकी तरफ देख करके आत्मगतम, अपने मन में कहता है राजा, किमनु खलु यथा वयम अस्याम इयम अपि अस्मान प्रति, क्या हम इसके प्रति हैं, जिस तरह से हमें इससे प्रेम हो रहा है उसी तरह इयम अपि अस्मान प्रति, इसका भी हमारे प्रति प्रेम है अथवा नहीं है। अथवा लब्ध अवकाशा में प्रार्थना, मेरी जो प्रार्थना है, मेरी जो इच्छा है, प्रार्थना का मतलब यहाँ इच्छा से है, तो मेरी जो इच्छा है उसको अवकाश है लब्ध, उसको अवकाश का मतलब सहारा, लब्ध का मतलब प्राप्त हो गया। तो मेरी जो इच्छा है उसको सहारा मिल गया। अब वो राजा अनुमान लगाता है, कुतः, क्योंकि अब ये अनुमान लगाता है कि मैं जिस तरह से शकुंतला को चाह रहा हूँ उसी तरह से क्या शकुंतला मुझे चाह रही है। तो ये राजा यहाँ पर उसके हाव भावों को देख करके ये अनुमान लगाता है। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखते हैं। राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, तो षष्ठी तत्पुरुष है। विहस, वि उपसर्ग पूर्वक हस धातु से ल्य प्रत्यय। गच्छ, गम धातु से लट लकार मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रविश्यामि, प्रवसर भू धातु से लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन प्रविश्यामि। विसर्जितव, वि उपसर्ग पूर्वक सर्ज धातु से सृज धातु से तव्यत प्रत्यय। रोधव्यस, रुद्ध धातु से तव्यत प्रत्यय रोधव्य। विलोक, वि उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्य प्रत्यय। अब देखिए ये राजा अनुमान लगाता है, क्या शकुंतला मुझे भी उतना ही चाहती है जितना मैं उसको चाहता हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर राजा दुष्यंत ने समझाया है। वाचम ने मिश्रियति यद्यपि मद वचो भी कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भासमाने कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखीना भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टि अस्या। अब सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे और अन्वय के अनुसार इसका अर्थ लेंगे। यद्यपि मद वचो भी वाचम न मिश्रियति, यद्यपि मेरे
बात करने पर या मेरी जो बात है उनसे वाचम ने मिश्रियति, वाणी को नहीं मिलाती है, यानी मैं जो बात करता हूँ उस बात में बात नहीं मिलाती है। लेकिन मयि भाषमाणे, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा बोले जाने पर अभिमुखम कर्णम ददाति, मेरी बातों पर मेरी ओर मुख करके मेरी बातों पर कर्णम ददाति का मतलब कान लगा करके सुनती है। आप आगे देखिए, कामम मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, कामम भले ही मद आनंद मेरे मुंह के सामने, सम्मुखिना सामने, न तिष्ठति नहीं ठहरती है, यानी ये मेरे मुंह की तरफ नहीं देखती है, लेकिन अस्या दृष्टि, इसकी जो दृष्टि है, इसकी जो निगाह है वो भूयिष्टम अन्विष्यने, पर भूयिष्टम का मतलब बहुत अधिक देर तक अन्विष्यने, दूसरे विषय पर भी नहीं ठहरती है, यानी घूम फिर करके भले ही ये मेरी तरफ नहीं देखती है, लेकिन जब ये दूसरी तरफ देखती है तो दूसरी तरफ भी इसकी दृष्टि बहुत देर तक नहीं ठहर पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि शकुंतला, जैसे मैं शकुंतला से प्रेम कर रहा हूँ और शकुंतला को चाह रहा हूँ, उसी तरह से इसके जो लक्षण हैं, जो हाव भाव हैं, उनके आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये भी मुझको उतना ही चाहती है जितना मैं इसको चाहता हूँ। ये जो उसके आंगिक चेष्टाएं हैं उनके आधार पर राजा दुष्यंत अनुमान लगाता है। तो देखिए, पहली बात इसमें सबसे पहले दिया गया है कि मद वचो भी वाचम ने मिश्रियति, मेरी बातों में बात नहीं मिलाती है। इसका मतलब यह है कि यदि बातों में कोई बात मिला रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसको चाह रहा है। लेकिन शकुंतला देखिए वहाँ पर चतुरतापूर्वक उसको जो चाहती है उसकी आंगिक चेष्टाएं यहाँ पर की गई हैं। पर मेरे बोलने पर यदि उसको शकुंतला को दुष्यंत से प्रेम नहीं है, वो ये कहता है, तो फिर मयि भाषमाणे, मेरे बोले जाने पर कर्णम ददाति, कान लगाती है। यदि वो नहीं चाहती तो उसके बोलने पर उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता और वो उसकी बातों को कान लगा करके नहीं सुनती, लेकिन यहाँ पर कान लगा करके सुनती है। इससे राजा अंदाज़ा लगाता है कि शकुंतला उसको चाहती है। फिर दूसरा दिया इसमें, कामम मद आनंद सम्मुखिना न तिष्ठति, भले ही मेरे मुख के सामने वो बहुत अधिक देर तक नहीं ठहरती है। इसका मतलब यह है कि उसके मुख की तरफ वो बहुत देर तक नहीं देखती है, लेकिन दूसरी तरफ देखती है। यदि वो देखती है तो वो प्रेम करती है, और नहीं देखती है तो इससे ऐसा लगता है कि वो प्रेम नहीं करती है शायद। लेकिन अगली लाइन में ये दिया है कि अस्या दृष्टि, इसकी जो दृष्टि है वो भूयिष्टम अन्विष्या ने, बहुत अधिक देर तक दूसरे विषयों में भी नहीं लगती, यानी घूम फिर के वापस उसी राजा दुष्यंत को देखती है। और इस सांघिक चेष्टा से राजा ये अनुमान लगाता है कि शकुंतला उसको इतना ही चाहती है जितना राजा दुष्यंत उसको चाहता है। अब देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत स्वाभाविक जो प्रेमी युगल की जो स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं का वर्णन यहाँ पर है। तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार होगा। अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सम्मुखिना, सम्मुख, इससे प्लस ख प्लस इन प्रत्यय और टाप प्रत्यय, सम्मुखिना। भूयिष्ठम, बहु शब्द से ईष्टन प्रत्यय है, भूयिष्ठम। तो इस तरह से ये श्लोक है। अब इसमें देखिए, हम जब अलंकार की बात करते हैं तो स्वभावोक्ति हो गया, और इन सब चीज़ों का यहाँ पर समावेश है। ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर के ये बताती हैं कि राजा दुष्यंत से शकुंतला इन आंगिक चेष्टाओं के आधार पर प्रेम करती है। तो इसमें समुच्चय अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि ये समुच्चय, इन चीज़ों का यहाँ पर समुच्चय है। और इसके अंतर्गत वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तबझा जगु गए। तो इस तरह से इस श्लोक की ये संपूर्ण व्याख्या होगी। अगला श्लोक देखिए, नेपथ्य।
नेपथ्य से ये आवाज़ आती है, भो भो तपस्वी ने सन्निता तपोवन सत्तु रक्षायै भवतः प्रत्यासन किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंत। भो भो तपस्वी ने, अरे अरे तपस्वी लोगों, तपोवन सत्तु रक्षायै भवतः सन्निता, तपोवन के सत्वों की, जीवों की रक्षाई, रक्षा करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, रक्षा करने के लिए भवतः सन्निता, क्या आप लोग पास पास हो गए हैं? क्यों? क्योंकि प्रत्यासन किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंत है। मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंत है, शिकारी राजा दुष्यंत प्रत्यासन निकट है, यानी आसपास शिकार करने वाला राजा दुष्यंत यहाँ पर है, इसलिए आप सब लोग पास पास हो जाइए और इन जो वन के प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा कीजिए। अब ये श्लोक है, नेपथ्य से ये आवाज़ आती है, और तुरगखुर तथा ही रेणु विटप विषक्त जलाद्रवल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाश सलभ समूह इव आश्रम द्रुमेषु। तथा ही तुरगखुर हत, तुरग का मतलब घोड़ा, उसके खुरों से, हत का मतलब उड़ाई गई जो धूल है, परिणत अरुण प्रकाश है, और वो अस्ताचल की ओर जाने वाले जो सूर्य हैं उसके प्रकाश से लालिमा लिए हुए हैं, क्योंकि अस्त होता हुआ सूर्य लाल होता है तो उसका प्रकाश भी लाल होता है, तो वो जो धूली है वो लालिमा से युक्त हो गई है। तो यहाँ पर दो विशेषताएं धूल की दी गई हैं। जो रेणु है उसका, वो घोड़ों के खुरों से तो उड़ाई गई है, और अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से वो लालिमा को लिए हुए है। तो ऐसी जो धूल है वो सलभ समूह, सलभ जो पतंगे होते हैं उनके समूह के रूप में मानो, विटप विषक्त, विटप पेड़ों की डालियों पर जो गीले जलाद्र वल्कलेषु, जल से गीले जो वल्कल वस्त्र हैं उन पर आश्रम द्रुमेषु पतति, और आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है। तो वहाँ पर जो घोड़ों के द्वारा उड़ाई हुई जो धूल है वो सूर्यास्त के समय लालिमा को लिए हुए है, और वो धूल किस तरह से मानो सलभ समूह वहाँ पर गिर रहा हो, उस सलभ समूह के समान वो धूल गिर रही है। अब वो गिर किसके ऊपर रही है कि विटप विषक, जल से गीले जो डालियों पर डाले गए वल्कल वस्त्र हैं, उन वल्कल वस्त्रों वाले जो आश्रम के द्रुम हैं उन पर वो पतती, उन पर वो गिर रही है। तो ये एक तरह से यहाँ पर संध्या काल का वर्णन है, क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर है और घोड़ों की टाप से उड़ाई गई जो धूली है वो किस रूप में वहाँ पर गिर रही है, मानो टिड्डियों का दल वहाँ पर गिर रहा है, तो उसके रूप में वो धूल गिर रही है। अब इसके अंतर्गत परिणत अरुण प्रकाश में उपमा अलंकार है, और सलभ समूह में भी सलभ समूह इव, वो टिड्डियों के दल के समान या पतंगों के दल के समान गिर रही है, पतंगों के दल के समान, तो इसमें भी उपमा अलंकार है। अब इसमें पुष्पिताग्र छंद है, इसका लक्षण है अयुजी न युग रेप तो यकारो युजी च न जऊ जर्गाश पुष्पिताग्र, ये इसका लक्षण है पुष्पिताग्र का। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। इसमें देखिए ये आया है प्रत्यासन। प्रत्यासन का सबसे पहले तो यह है सन्निहित, सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग है और नि उपसर्ग है, धा धातु से तय प्रत्यय है, ददातेर ही सूत्र से धा धातु के धा के स्थान पर ही हो जाएगा, तो सन्निहित। समीपवर्ती, समीपवर्ती ने सम उपसर्ग, नि उपसर्ग, धा धातु और तय प्रत्यय। प्रत्यासन प्रति उपसर्ग, आ उपसर्ग, स धातु और तय प्रत्यय प्रत्यासन। विहारी, वि उपसर्ग पूर्वक, ह्री धातु से नि प्रत्यय।
विषक्त वि उपसर्ग पूर्वक संज धातु से तय प्रत्यय विषक्त, परिणत परि उपसर्ग पूर्वक नम धातु से तय प्रत्यय। तो ये इस तरह से इस श्लोक की व्याख्या होगी। धन्यवाद।